बंदूक में भी स्प्रिंग होता है, बंदूक स्प्रिंग के दम पे नहीं जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। बस उसका कार्टेज जो होता है ना बंदूक, देखिए बंदूक जो होता है ना उसमें बुलेट में यहां पे होता है प्राइमर, यहां क्या होता है प्राइमर, प्राइमर के बाद होता है आपका कार्टेज, क्या होता है कार्टेज, और इस कार्टेज में भरा होता है आपका बुलेट, इस कार्टेज में भरा होता है बुलेट। ये आगे वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना यही शरीर में लगता है और कुछ नहीं होता है यहां पे। ये तो बारूद है, कार्टेज है, ये बारूद, ये क्या है बारूद। बंदूक की जो गोली होती है सेम जो दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं ना उसी के दम पे उड़ती है। जैसे रॉकेट आप छोड़ते हैं तो रॉकेट किसके दम पे आगे जाता है, बारूद के दम, किसके दम पे, बारूद के दम पे। ये जो गोली होती है, अब जब बंदूक का जो आप ट्रिगर दबाते हैं ऐसे लोड करते हैं, बंदूक को पहले क्या करेंगे लोड, छोटी बंदूक को लोड कहलाता है, बड़ी बंदूक में कॉक, बड़ी बंदूक जो है SLR LMG इस समय उसमें क्या किया जाता है कॉक किया, जैसे कॉक करते हैं तो स्प्रिंग चला जाता है पीछे, उसे हैमर कहते हैं। बंदूकों के पीछे देखिएगा हैमर रहता है, और जब ऐसे बंदूक आप दबाते हैं ट्रिगर दबाते हैं तो स्प्रिंग इसको पकड़े रहता है, ट्रिगर में दबाएंगे छोड़ देगा, खट से मारेगा किस पे, प्राइमर पे। प्राइमर एक ऐसा पदार्थ होता है जो थोड़ी सी भी ऊष्मा पानी पे आग पकड़ लेता है और कुछ नहीं है। जैसे कुछ बम को भी देखिएगा उसमें माचिस जलाइएगा फट्टे उसका पलिता आग पकड़ लेता है, और कोनो कोनो मेहराया रहता है उसको ऐसे ऐसे छुछुराया भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, दूर तो बुता गई लो रे, अब पी रहे हैं। एक को इतना ना नखरा होता है सब। बम जो होता है ना बम वो नखरा नहीं करता है, कुछ कुछ बम जो होता है ना बहुत नखरा होता है, सब भड़क में नहीं करता। वही काम प्राइमर का काम क्या है, जैसे हैमर इस पे क्या करे मारे, ये प्राइमर क्या पकड़ लेता है आग पकड़, प्राइमर पकड़ लिया आग, उसके आगे क्या भरा है बारूद। अब ये बारूद इतना तेज आग पकड़ता है, इतना तेज, बारूद की खासियत होती है अचानक पूरी तरह से आग पकड़ लेता है। अब इतना तेज आग पकड़ता है कि बंदूक की गोली होती है चेंबर में, बंदूक की गोली किसमें होती है चेंबर में। अब यहां से बंदूक को ये मार दिया प्राइमर, यहां पर मार दिया प्राइमर के इस पे ये हैमर होता है, देखिएगा ना हैमर वो पीछे से कॉक कर देता है, और यहां ट्रिगर जैसे दबाएंगे यहां पर मार दिया किस पे प्राइमर पे, किस में मारा प्राइमर, अब प्राइमर आग पकड़ा दिया बारूद, अब बारूद पूरा जल गया, पूरा क्या हो गया जल गया। अब बंदूक को बनाया जाता है गन मेटल से, और गन मेटल ऊष्मा को झेल ले जाता है, गन मेटल ऊष्मा को झेल लेता, साथ साथ मजबूत भी होता है। तो इधर भी गन मेटल है, ये पूरी ऊष्मा झेल ले गया, पीछे भी गन मेटल पूरी ऊष्मा झेल ले गया, आगे भी गन मेटल पूरी ऊष्मा झेल ले गया ना। अब ध्यान से देखिए बंदूकवा का आग वाला गोलियां जो होता है ना इसको हल्का सा छोटा बनाया जाता है। अब ये बारूद आ गया, अब ये बारूद अपना ऊर्जा ऊपर लगा पाएगा नहीं, नीचे, अब पिछवा से तो पिटैले है, जाएगा कहां, बस ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है निकल जाता है, ये आगे वाला बुलेट निकल जाता है। और ये वाला एरिया जो होता है बंदूक का, ये जो कार्टेज होता है हल्का सा बड़ा साइज का बनाया जाता है, हल्का सा बड़ा, ताकि जब ये आगे जाना जाता है ना तो यहां फंस जाता है, अब फंस जाता है तो बंदूक के साइड में खुला हुआ जगह रहता है, फंस के उधर से क्या हो जाता है फिक जाता है, तो ये खोखा होता है, ये क्या होता है खोखा, तो बंदूक में बोलते हैं ना खोखला, खोखा यहाँ पे, तो खोखा थोड़ा सा बड़ा होता है और बुलेट थोड़ा सा छोटा, बुलेट निकल गया आगे। बंदूक की रेंज बहुत ज्यादा दूर नहीं होती है, जो छोटका बंदूक होता है ना ये खंभे इतना मार पाता है, तो इससे ज्यादा नहीं मार पाए। बंदूक की नली जितनी लंबी रहेगी और बंदूक का बुलेट जितना बड़ा रहेगा उतने दूर जाएगा। अब इतनी चूंकि बंदूक है पिस्टलवा में जो मारता है सब नहीं हिरोआ धाए धाए धाए, इतनी चूंकि बंदूकें होता है तो कितना दूर जाएगा, 10 रुपया वाला रॉकेट ले आएंगे तो कितना दूर उड़ेगा कम, और 400 रुपया वाला रॉकेट लाएंगे वह गदगदा के उड़ता है, बाप रे के कर भी आप पढ़ लो रे। तो बंदूक जितना लंबा होगा उतना दूर तक, देखिए बंदूक दूर तक जाएगा, डिपेंड करता है गोली पे। तो इतनी चूंकि बंदूकों में इतना बड़का गोली हटा देंगे बंदूक में फट जाएगा, तो बड़ा बंदूक में बड़ी गोली, अब बड़ी गोली दूर तक, इसलिए जो स्नाइपर होते हैं उनकी गोली दूर तक, जितना बड़ा बंदूक उतने लंबे गोली। लेकिन बड़े बंदूक की खराबी भीड़ में नहीं चला सकते, फंस जाएगा, चाचा हटियो होता नहीं, नोकिया निकले तो, इसलिए किसी भी वीआईपी की सुरक्षा में, जो प्रधानमंत्री एसपीजी की सुरक्षा में देखिएगा उसमें जो बंदूक दिया जाता है उसकी नली बहुत छोटी होती है, समझ गया, पूरी छोटी लेके ताकि किधरों से मार देते हैं। तो ये तो बंदूक जो होता है यहाँ पर ये किस पे, ये स्प्रिंग जो है, अब इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऊष्मीय ऊर्जा,
कौन सी ऊर्जा? किस में बदल दिया? यांत्रिक ऊर्जा। किस में बदल दिया? या कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो पीछे वाला खोखा है ये थोड़ा सा साइज में हल्का बड़ा बनाया जाता है और ये हल्का छोटा, ताकि जैसे ही झटका मारे इसमें आग लगे तो दोनों आगे की ओर जाए। कौन जाए? दोनों आगे के लिए। लेकिन ये बड़ा होने के कारण बंदूकों में फंस के इधर निकल जाए और गोली सीधे निकल जाए। कभी कभी ससुरा ज्यादा ही फंस जाता है और ये आगे निकल ही नहीं पाता है गोलियां, तो हथौड़े में फट जाता है। कालीन भैया जो बंदूक बेचते थे ना, मिर्जापुर मूवी है ना, तो कालीन भैया का कट्टा कहां फंस जाता है? हथौड़े में फट जाता है। तो देसी बंदूक में बड़ा रिस्क होता है, अगर गोलियां बाहर नहीं निकलाना तो हाथों में फट जाएगा, फिर लेके झूलते रहिएगा, कहा हो गई लो, उड़ गई लो हाथ से। अब वो वाली जो बंदूक होती है आर्मी वाला, उसका तो बातें अलग, एक नंबर का। एमजीए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्थिति ऊर्जा में किसी को दिक्कत?